सच है कि मैं मंडी की ही हूँ और जब मैं नेता नहीं थी, सिर्फ मेरा काम मुंबई में था, बहुत छोटी उम्र में ही मैं मुंबई में चली गई। तब भी हमेशा मैं आने के लिए आतुर रहती थी कि भाई घरा कभी जाना भी जो हमेशा लगे रहता था। तो यहाँ पे भी जब मेरा ये आया चुनाव तो मेरे को था कि मैं जल्दी जल्दी अब दौरे पे जाऊं और लोगों से मिलूं और हमारे घर परिवार सारा, हमारे हिमाचल वर्ष में तो सारा एक ही जैसा देखने को मिलता है। हर जगह सब लोग एक जैसे वस्त्र पहन के एक जैसे घरों में सबके खाना, ये बहुत सुंदर चीज़ है हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो सारे बोलना था है भाई एमपी आई नहीं, पर ऐसा नहीं है, सिर्फ एमपी व्यस्त नहीं होते, एमएलए भी व्यस्त होते हैं। तो राणा जी ने नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे 5-6 एमएलए ने प्रोग्राम कैंसिल किए, लेकिन एक यही है ईमानदार जिन्होंने यहाँ पे बोला। तो मैं इनकी ईमानदारी की बहुत दाद देती हूँ कि इन्होंने भी बोला कि भाई हमारी भी व्यस्तता हो, चाहे वो पार्टी की दी जिम्मेदारियां हो हरियाणा चुनाव में, चाहे कोई और जिम्मेदारियां हो, भाई इनके भी काम होते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई हमेशा एमपी बिजी हुए, एमएलए भी बिजी हुए। तो चलो, ये आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ये बाहर थे, अपनी ट्रिप इन्होंने कैंसिल करके यहाँ पहुंचे रातों रात और बोला कि अब तो तुम आ ही जाओ। मैंने कहा अब तो मुझे आना ही पड़ेगा। तो आज हमारे बड़ी जगह प्रोग्राम रखे हैं और ये जो हमारा पूरा समय है, जैसे इन्होंने कहा कि प्रदेश में तो हालात थोड़े बिगड़े हुए हैं और बहुत दुख होता है और बहुत अफसोस होता है कि हमारा अपना हिमाचल जो है उसकी ऐसी दुर्दशा और दुर्गति करी जा रही है। बाकी जब मैं संसद भवन में जाती हूँ और वहाँ पे उस पूरे लोकसभा में जब आपकी मंडी की लड़की, मैं यहाँ से जाती हूँ और एक ऐतिहासिक वक्त का एक हिस्सा बनती हूँ। जैसे अभी न्यूज़ में छाया हुआ है, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल हो, और वहाँ पे जब मैं एक बटन दबाती हूँ तो वो वोट की क्या मायने होते हैं, उसकी क्या कीमत होती है, तो मुझे मंडी का हर व्यक्ति, हर महिला, हर व्यक्ति जो है वो याद आता है और मुझे उनका स्मरण होता है कि देखो उन्होंने आज मुझे ये कितना महत्वपूर्ण, कितना ऐतिहासिक काम करने के लिए यहाँ भेजा हुआ है। और उस आप सबको याद करते हुए मुझे बड़ा ही गर्व होता है कि हमारे मंडी के लिए एक ऐसी साजिश की गई। खासकर ये जो कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने कितनी साजिश की थी कि महिलाओं का, मंडी का नाम पूरा खराब कर देना है कि यहाँ क्या भाव है, यहाँ की महिलाओं के क्या भाव होते हैं, ये किस तरह की मंडी है। लेकिन मैं कहूँगी कि जैसा तमाचा इनको मंडी से पड़ा है और खासकर जोगिंद्रनगर से जो लीड लगी है, दूसरी बार कभी किसी महिला के लिए लोग भाव नहीं पूछेंगे। और जब मैं लोकसभा में बैठकर जो है वो बटन दबाती हूँ और अपना समर्थन देती हूँ, तो मुझे इतनी आप लोगों की याद आती है कि कैसा ये मेरा प्रदेश है और कैसे यहाँ के लोग हैं जिन्होंने एक सामान्य सी बेटी को, एक अपनी कंगना को, अपनी बहन, अपनी बेटी को जो है यहाँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी से भेजा है। आप लोग धन्य हैं, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने मुझे ये काम दिया। और जैसे मैंने कहा कि समय तो पहले भी थे, सरकारें पहले भी थी, भारतीय जनता पार्टी को भी 40 से 46 ईयर तक हो गए हैं बने हुए, पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन एक संघर्ष का ही हमारे लिए जो है वो वक्त रहा था। कांग्रेस के जो चुंगल से जो है इस देश को, जो गरीबी और भूखमरी, आप देखिए कितने पुराने काम हैं, चाहे 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे आप देखिए आयुष्मान हो, चाहे फ्री राशन हो, ये तो एक, मैं कहूँगी एक बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हर किसी भी देश के जो मुखिया होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो सोचते हैं। लेकिन हमारे देश को सिर्फ लूटा जा रहा था, सिर्फ खाया जा रहा था, सिर्फ बर्बाद किया जा रहा था। और अटल जी का संघर्ष रहा, जैसे अजय रानू जी ने बताया कि एल के अडवाणी जी, बहुत सारे लोगों का संघर्ष रहा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए तो इसीलिए कहा जाता है कि वो साधारण मानव नहीं है, वो एक अवतार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।